अपना आज का सेशन। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुरू किया जाए। अपने 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है ना अपना ये सेशन शुरू किया। तो आज स्टार्टिंग से थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, अपना 10-15 मिनट जल्दी जल्दी। 1 घंटे का रखेंगे सेशन आज, है ना। तो कोशिश करें बीच में फालतू की बातें कम से कम करेंगे और काम की बात ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 ठीक है। तो अपना बेसिक है, उसी से शुरू करते हैं, वापस रिफ्रेश होना। कहाँ तक पढ़े, याद हो गए? टेबल कहाँ तक याद हुई टोटल? 10 तक। कितनी? 10 तक तो याद ही है तो पूरी कल पूरी। कल 20 तक थी, आज 10 तक हो जाएगी हुई है, और कल फिर वापस 5 तक आ जाएगी, है? नहीं नहीं, मतलब 20 तक याद है पर ऐसे फ्लुएंटली नहीं याद ना। 10 तक मतलब आप कुछ भी पूछोगे तो टिप्स पे है नंबर। हाँ। और 11 का भी याद ही है भाई। आपको वीरेंद्र भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ हाँ रही भाई, आ आ रही है, आ रही है, रही आ रही आवाज आ रही थी, आ रही। थैंक यू थैंक यू। आ रही है। वीरेंद्र भाई आपको कितने तक याद है? हाँ भैया, कितने तक याद है टेबल? वैसे याद तो है ही लेकिन इतना फ्लुएंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब टिप्स पे होने चाहिए जितना याद करो। कितने तक है लगभग? टिप्स पे नहीं है, 20? टिप्स पे तो नहीं है फिलहाल। 20 या 25? नहीं नहीं, तो 12 तक ही याद है। 12 तक। और क्या सी तेरे को? भाई 15 तक तो मैं बोल सकता हूँ, आगे लिख सकते हैं, वो है, वो दिक्कत है। नहीं, 15 तक बोलने नहीं, पूरा टिप्स भी याद होना चाहिए, कम से कम 25 तक। वैसे बोल तो सकते हैं, फिर थोड़े ये अटक जाएंगे, वो दिक्कत है। और प्रियंका आपको? आवाज नहीं आ रही क्लियर। कितने तक मतलब टेबल याद है टोटल? नहीं क्लियर। टेबल कितने तक याद है? टेबल हाँ 5, 10, 15, 12 जितनी याद हो। 20 तक तो है। कंफर्म? चलो। हाँ, मतलब कंफर्म नहीं है, 15 तक है। ऐसे तो हमको भी याद ही है। ठीक है। क्विक रिवीजन। तन्मय से स्टार्ट करते हैं। तन्मय बताना 8 इंटू 6 कितना होता है? फर्स्ट। 8 6 40, 8 6 56, नहीं नहीं 8 6 48, नहीं 56 56 ही है। कितना? 8 6 8 6 56। 48। अबे 8 6 48 होता है भाई। अरे 48 होता है यार। क्या भाई? वीरेंद्र भाई बताओ 13 इंटू 6। 13 6 30 इंटू 6 78 78। 78। केयर से बता 90 इंटू 7। 19 इंटू 7। 133, 133। करेक्ट। प्रियंका आप बताओ 7 इंटू 9 कितना होता है? तो इंटरेक्शन बराबर है ना, चाहे 4 जने जुड़ो, 10 जने जुड़ो, 20 जने जुड़ो, इंटरेक्शन सबसे होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 63 कितना? 63 ओके करेक्ट। तो अगेन 14 इंटू 5 बताओ। इजी पूछ रहा हूँ आपसे। 14 इंटू 5। 14 5 70। हाँ करेक्ट। गुड। वीरेंद्र आप बताओ 16 इंटू 7 कितना? 16 into 7 हाँ 100 112 112। ठीक है करेक्ट। 112। हाँ हाँ करेक्ट। और केआरसी बता 18 इंटू 6। 108। देख के नहीं बताना क्योंकि टेबल सामने है सबके। ना बिना ना देख ना के ना कितना ना ना, बता? दिमाग का इस्तेमाल। प्रियंका आप बताओ 12 इंटू 7। 22,
नो, वो टेबल हटा दो सामने से। हाँ टेबल हटा दो। टेबल ये हटा दी। टेबल हटा ये दो। आगे वाला खोल दो। हाँ हाँ ऐसे कर दो बस। 12 into 7 कितना बताया? 84। ओके। सन में 20 into 6 बता कितना होता है? 20, अरे 20 into 6 यार ऐसे मत करो, वो 120 होता है। हाँ मतलब आप तो बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आप बता दे 70 into 4 कितना होता है, जल्दी बता। ये 17 into 4, हाँ 56, 56। 68 68 17 4 से 56 नहीं होता। 68। 17 17 34 34 34 68। आई मैं तो भूल चुका हूँ। मैं इसका जा चुके जीवन। इसका मतलब रिवीजन नहीं किया आपने 20 तक। हाफ टेबल का ही नहीं किया, पता है, बस आज टेबल ही में हाँ, रिवाइज की, बाकी यही सब होता किया। है, यही होता यार है। याद कर रखे होंगे। अब अभी आगे बढ़ोगे ना तो फिर बोलोगे टेबल का रिवीजन किया था, इसका नहीं किया था। अरे यार नहीं यार, नहीं, आप यार, क्यों पूछो मेरे से। केयर से बता 23 into 6। 23। 23 into 6 हाँ 138। 138 करेक्ट। वीरेंद्र आप बताओ 21 into 7 21 into 7। 7 4 147 147 करेक्ट। प्रियंका आप बताओ 14 into 6। 84 84 इसका। तन्मय अगेन बताओ 22 into 7 बताओ तन्मय। 22 into 7 x 154। 154 याद हो ओ गया ना? भाई, याद हो गया। अरे भाई साहब। चलो वीरेंद्र जी Next. बताओ 24 जी भैया। in 24 into 8। 24 24 192 192। केआरसी बता 23 into नहीं सर 23 तेरे से पूछ लिया था। चल 18 into 9 बता दे। 18 into 9 162। 162 करेक्ट। प्रियंका बताओ 16 into 6। 96 90 6 96 ठीक है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तन्मय 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। अच्छा वीरेंद्र आप बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 256 अच्छा केआरसी बता 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 हाँ? 484 484। अच्छा प्रियंका आप बताओ 12 का स्क्वायर। नहीं आता। 12 का सर स्क्वायर स्क्रीन हाइड कीजिए। अभी सामने रखा हूँ। 144। स्क्रीन सामने होते हुए प्रॉब्लम हो रही है ना। मैंने तो आगे दिया। मैं चीटिंग नहीं कर रही ना। हाँ बिना चीटिंग के बताना, जब नहीं आया तब चीटिंग करना, हाँ क्योंकि रिवीजन जरूरी है। cheating नहीं रिवीजन है, करते। ये रिवीजन है अपना, ठीक है। हाँ तन्मय बता 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196। अच्छा अगेन बता 17 के स्क्वायर में से क्या माइनस करूं तो 15 का स्क्वायर बन जाए? 17 के स्क्वायर में से हाँ क्या है कि 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर माइनस करूं कि 15 का स्क्वायर बन जाए? एक मिनट रुक जाना। नहीं हाँ पेन का नहीं, यूज कर सकते हैं। हमने 4 का लो, नहीं भाई, करके देख नहीं करके नहीं नहीं 15 का स्क्वायर नहीं। कितना होता है? 15 का स्क्वायर बता कितना 15 होता का है? स्क्वायर 225 हुआ। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? अरे यार
हाँ और 13 नहीं 17 289 9 का स्क्वायर 6 4 8 का स्क्वायर 8 है 25 देखो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर है 225, 225 में 64 ऐड करूंगा तो 289 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर। हाँ हाँ 2 8 का स्क्वायर हाँ 64 हाँ ठीक है 8 का स्क्वायर सही 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 हाँ। यार मुझे करना पड़ रहा था। अब है ना आज जो हरकतें कर रहे हो ना, अब कल मैंने क्या किया वो नहीं बता, लेकिन आज क्लास खत्म होने के बाद कल सुबह आपको आपकी सारी हरकतें आपके सामने होगी और फिर देखना है कि और फिर रिवाइज करना, उसको रिवाइज करने का ऑप्शन दूंगा, उसमें रिवाइज करना है आप लोग कि हाँ हम क्या पढ़ रहे थे कल शाम को, और फिर ये सारी चीजें याद होगी, आप भूलोगे नहीं कि हाँ 17 का स्कोर में से किसका स्कोर माइनस करूँ, 15 का स्कोर याद हो जाए। ये कल भी बताया था मैंने तेरे को। हाँ ये कल भी बताया था मुझे याद तो है, मैं वो भूल गया। मुझे 4 याद आ रहा था, 16 याद आ रहा था, पर मुझे अब मुझे याद आ गया। अब ये ना अपन जो सिस्टम पे खड़े हैं ना, इस सिस्टम में ये भी है हैंड रेज करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मैं जो पूछूंगा ना, जिसको आ रहा है तुरंत हैंड रेज करेंगे, फिर मैं अपने आप बता दूंगा कि किसका मतलब किससे पूछना वो मैं अपने आप डिसाइड करूंगा। ओपन आंसर क्वेश्चन नहीं है, करना डायरेक्ट। राइट आंसर नहीं राइज एंड करना, राइज नहीं एंड। करना ना। हाँ रेज हैंड ऑप्शन आ रहा है उसमें, अच्छा ओके ओके ठीक है। रेज हैंड का ऑप्शन कहाँ है यहाँ? हाँ है मोर। अच्छा मोर में। हाँ अच्छा ठीक है। तो सब ओपन क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना, जिसको पूछो उसको जवाब देना। 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का अगर डिफरेंस लो तो किसका स्क्वायर बनता है? 5 का स्क्वायर 4 का 3 का आया है तो इतना जल्दी नहीं था। ठीक है नेक्स्ट। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का सम करूंगा तो किसका स्क्वायर बनता है? प्रियंका आपके लिए क्वेश्चन है। क्या पूछा आपने? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इनका ऐड करता हूं तो किसका स्क्वायर बनता है? ये बनेगा 13 का। 13 का करेक्ट आंसर। 24 के स्क्वायर में किसका स्क्वायर ऐड करूं और 25 का स्क्वायर बन जाए? क्या क्या 24 के स्क्वायर में किसका स्क्वायर ऐड करूं कि 25 का स्क्वायर बन जाए? अरे रेज हैंड कहाँ गया? अरे अरे सर इसमें जल्दी, इतना टाइम नहीं है। कर तो दिया। 7 का। हाँ ठीक है। तन्मय बता, 12 के स्क्वायर में किसका स्क्वायर ऐड करूं 15 का स्क्वायर बन जाए? 12 के स्क्वायर में किसका स्क्वायर ऐड करूं और 15 का स्क्वायर बन जाए? 15 का स्क्वायर बन जाए। हाँ इसका स्क्वायर ऐड करूं 7 का ही करना पड़ेगा। हाँ 7 का होगा। नहीं नहीं 7 का नहीं होगा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ। ठीक है गलत है ठीक है। भाई। वीरेंद्र आप बताओ। 9 का भैया। 9 का। 12 का स्कोर होता है 144, 9 का स्कोर होता है 81। दोनों को 81 ऐड करोगे तो दोनों को ऐड 225। हाँ। तो अगर नोट किया हुआ नहीं है तो सब लोग नोट कर लो, मैं एक फिगर बता रहा हूँ, उनका आपस में स्क्वायर हमेशा फिक्स रहेगा। 5 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर को ऐड करोगे तो 5 बनेगा, यानी कि 3 4 5 ये आप लिख सकते हो। 3 4 5 5 12 13 9 12 9 12 15। नहीं ठीक नहीं है। आप
फाइव किसके क्या आपको केवल नंबर लिखना है 3 4 और फाइव एक लिख के मैं बताता हूँ आपको ना। हाँ देखो 3 सॉरी 4 ये इसका रिलेशन किसके बराबर होगा 5 का। तो ये ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको, केवल नंबर याद अच्छा। रखना 3 4 5 एंड 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है 5 ठीक है 5 12 13 इस तरह से। 5 12 13 ठीक है ठीक है इसी है। तरह 5 24 25 ठीक है 9 12 15 9 12 15 ठीक है ठीक है और ले सकते हो 8 15 17 ठीक है ओके 8 15 इक्वल टू 17 यानी कि 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 इक्वल टू 17 का स्क्वायर एंड 12 16 सॉरी क्या पूछ प्रियंका क्या पूछ रहे थे दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई मेरे को। नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा ओके 12 16 20 20 12 का स्कोर होता है 144 16 का स्कोर होता है 256 256 ऐड करोगे तो 400 यानी 20 का score। 400 ओके ठीक है तो ये इतने नंबर्स ये जो लिखा दिया इनका फिक्स ऑर्डर रहता है और कई जगह काम आएगा इसलिए मैं लिखा रहा हूँ और ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है ठीक है जरूर हाँ आगे बढ़ते हैं क्यूब के ऊपर। तो एक क्यूब रिवीजन क्यूब का भी हो जाए। तन्मय फास्ट बताओ 3 का क्यूब कितना होता है? 3 27 अच्छा 9 का क्यूब कितना होता है वीरेंद्र? अच्छा 729 729। केआरसी बता 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 1331। ओके प्रियंका बताओ 7 का क्यूब कितना होता है? 343 343। ओके तन्मय बताओ 12 का क्यूब कितना होता है? बहुत easy। 1728 अरे भाई देखो जो रट्टे मारे वो तो रट्टे मारे हैं ठीक है केआरसी बता 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का तो याद तो नहीं निकालना बता फिर भी। निकालना पड़ेगा ठीक है चेक कर ले तो कितना है चेक कर 2744 स्क्रीन पर बताता हूँ एक मिनट स्क्रीन पर है सामने स्क्रीन पे देख। बता सकता हूँ 2744 ठीक है 15 का क्यूब कितना होता है वीरेंद्र? 3375 अच्छा प्रियंका 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 चीटिंग 219। करके बता रही हाँ वो पता है मुझे Cheating लेकिन करेगा। एक बार रिवीजन जरूरी है, मैं रिवीजन के पर्पज से पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ 16 का क्यूब बताओ। तन्मय बताओ विदाउट चीटिंग विदाउट चीटिंग देखो मैंने तो हाथ रख दिया आगे उससे ज्यादा नहीं किया अब तो मैं भी चीटिंग करूंगा मैंने तो हाथ रख दिया भाई आगे 4096 40। वो तो अच्छा 16 का होता है भाई 16 का क्यूब बताया तो ना 40 तो बता हाँ। ये 4096 किसका स्कोर है ये बता दे बस। 4096 किसका स्क्वायर है? हाँ 1 मिनट रुक जाओ 17 496 66 6866 हाँ जब हो जाए मेरी क्लास उसके बाद बात करना याद आ गया मुझे पता लग गया क्या याद आ गया तुझको? जो आंसर है अच्छा जो 8 का स्क्वायर होता है वही है 8 का स्क्वायर कैसे 64 का स्क्वायर ये देख हाँ ये क्या है 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है
4 का क्यूब तो सॉरी 64 होता है। हाँ तो अरे उसका यार, स्क्वायर कितना ऐसी तो होता याद कराया था भैया ने। है? भाई 16 का अरे क्यूब पूछ रहा हूँ, 16 को तोड़ दे 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर इंटू 3, दोनों मल्टीप्लाई में हो गए। और अब 3 और 2 को तो चाहे तेरी मर्जी पड़े वैसे लिख, या 4 का स्क्वायर और उसका क्यूब बनेगा तो 16 का क्यूब बन जाएगा, 4 का क्यूब और उसका स्क्वायर करेगा तो 64 का स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, ये तो मुझे नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये मुझे नहीं आ रहा, ये मुझे कल भी बहुत कर रहा था। आपने 16 को तोड़ दिया, अच्छा देखो। 16 को आपने लिखा 4 की पावर 3। 16 का क्यूब लिखा नहीं। हुआ है, 16 का 4 क्यूब into मैंने 4। पूछा था। 16 का क्यूब को मैं क्या 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 into 4 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। थोड़ा। हाँ 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 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर और इसका क्यूब ऑलरेडी है। हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ अब इसी इसी नोटेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब ब्रैकेट में और सॉरी, और ब्रैकेट का क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर। अच्छा पर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना भाई, 4 सॉरी ये है 4 का स्क्वायर और उसका है क्यूब, तो 3 और 2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई रहेंगे। उसको चाहे मैं 3 इंटू 2 लिखूं चाहे 2 इंटू 3 लिखूं, एक ही बात है। हाँ, अच्छा है। 4 की 4 into 6 हाँ, एक बार 4 का स्क्वायर कर दिया और उसका क्यूब रख दिया। तो अगर दूसरी बार चलो अगर अगली मैं, बार ट्राई करूंगा। हाँ समझ इस बार थोड़ा थोड़ा समझ आया कि मतलब ऊपर का नीचे थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है, पर ये याद रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब फिक्स क्वेश्चन बताएं, 2 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, कौन सा है? 2 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर भी है, 6 और स्क्वायर। यार ये आपने पहले ही पूछा था, शायद 64 है। 64 है हाँ। हाँ, तो 3 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है। 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है 343 729 729 729 729। 729। हाँ। हाँ, 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है। 4 डिजिट नंबर 4096 4096। ठीक है, तो ये फिक्स है, इनको ध्यान में रखो। और ये यही तो रिपीट हो रहे हैं, कल भी किए थे आज भी कर रहे हैं। चले 64 तो पता है मुझे, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है परफेक्ट क्यूब भी है। 2 डिजिट नंबर 729 बोला तूने, परफेक्ट क्यूब भी है वो हाँ, 3 डिजिट नंबर। अच्छा ठीक है। 9 का और क्यूब है, 27 का स्क्वायर है। ठीक है 15 का क्यूब कितना है? 225। 15 डबल का थ्री क्यूब, सेवन फाइव नॉट 15 का स्क्वायर। 15 का क्यूब कितना है? क्यूब 3375। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना? 32 32। 2 की 3 की पावर 4 81 3 की पावर 4 81 81 and 3 की पावर 6 3 की पावर 6 हाँ 3 की पावर 6 729। हाँ 729 729। 729 और 2 की पावर 10 तन में बता, 2 की पावर 10 है ये तो। हाँ 2 की पावर 10 हो गया 10424 वन क्या 1024 1044 1024। हाँ 1024। ये वाला तो नहीं याद है। 32 का स्क्वायर फर्स्ट 4 का क्यूब कितना होगा?
4 का क्यूब 64 64 एंड 4 की पावर 5 तो 1024 4 32 की का पावर स्क्वायर 5 अरे 4 की पावर 5 2 का स्क्वायर इंटू उसका पावर 5 वही बन रहा 1024 ही है। तो होगा। हाँ वही बन रहा है जो 2 की पावर 10 था। सही है। 4 की पावर 1024 5 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का 2 स्क्वायर की 2 का स्क्वायर और इस हम्म। पूरे का स्क्वायर कितना है? सॉरी 10 2 की पावर सॉरी 5 5 है और 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 और 2 की 10 पावर 10 2 की पावर 10 2 1024 2 की पावर 10 104 और 5 की पावर 5 4 की पावर 5 भी कितना? 1024 ठीक है। और 5 की पावर 4 5 की पावर 4 25 का स्क्वायर 625 625 अच्छा 625 6 का क्यूब 216 216 6 की पावर 4 1296 36 ठीक है and और 7 की पावर 3 343 अच्छा 7 की हाँ पावर 7 का 4 क्यूब 7 का पावर 4 22401 अच्छा ये किसका स्कोर है? 2401 9 24 4 9 है 4 9 9 का 4 हाँ 9 9 का 49 का स्क्वायर होगा 2401 ठीक है। और 8 की पावर 4 कितना? 8 की पावर 4 हाँ तो 8 नहीं की पता पावर 4 512 8 का क्यूब होता है ना। बिल्कुल हाँ मेन आ गया ना। बताओ जल्दी बताओ 8 की पावर 4 64 6 4 नो तो Eight. कितना क्या बोला? दोबारा क्वेश्चन रिपीट 8 की पावर 4 8 की पावर 4 2 की 4096 पावर 16 का क्यूब 12 8 की पावर 4 1024 इंटू 4 4096 4096 4096 हाँ वही 4096 बिल्कुल करेक्ट। हल्का सा स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम तो उसी से शुरुआत करते हैं। तन्मय कहाँ चला गया? इधर ही हूँ इधर ही हो तो बता। हाँ नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं बताओ फटाफट क्विक रीजन। 4 टाइप के होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम ऑक्टा डेसिमल सॉरी ऑक्टेल ऑक्टा उसके बाद हेक्साडेसिमल और हेक्सा हेक्साडेसिमल बाइनरी ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर। अपन जो जनरली पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है? हम बढ़ते डेसिमल कौन सा है? डेसिमल अच्छा डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितनी होती है? 0 और 1 to 9 0 और 1 to 9 1 to 9 अच्छा हेक्साडेसिमल में डिजिट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हेक्सा अच्छा हेक्साडेसिमल में 0 1 to 9 और A to E A to F 0 1 to 9 A to F टोटल डिजिट F कितना होता है? टोटल डिजिट कितना होता है? 16 16 ठीक है। अगर मुझे एक मिनट कहाँ गया? अगर ये लिखा हुआ है कि 7 A 3 1 तो इसमें A का क्या मतलब है? 10 10 और ये जो नंबर लिखा है ये कौन सी नंबर सिस्टम में है?
हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर में। अगर ये नंबर 1 0 1 0 0 और बाइनरी। इस तरह से लिखा है, तो ये कौन सा नंबर? बाइनरी में। बाइनरी। बाइनरी। ठीक है, correct। एक और कल जो फाइनल जाते जाते एक कंसेप्ट बताया था कि जो नंबर सिस्टम में है, जितने भी कोई सा भी नंबर उठाएंगे तो उस नंबर का सम हमेशा कितना रहेगा? 8 तक। ओ सॉरी 1 to 9, 0 to 9। 1 to मतलब 9। 9 का 9 जीरो हो जाएगा। 9 को 0 मान सकते हैं, तो 1 to 9 मतलब कोई भी नंबर लेंगे और उस नंबर के डिजिट का अगर सम करेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट जो सम होगा वो हमेशा 1 to 9 में से कोई एक होगा, यानी कि सिंगल डिजिट सम आएगा हमेशा। ठीक है, तो कुछ दो तीन क्वेश्चन करते हैं, केवल इसी कंसेप्ट बेस पे करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, और उस क्वेश्चन करेंगे, उसे ये समझेंगे। जो काम के क्वेश्चन है मैं वो दिखाऊंगा। जैसे ये दिया है, क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीयू में 2014। 997 का क्यूब, अच्छा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके सामने। 9927 का क्यूब। इसके ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना आपको। भाई 997 का क्यूब करना है। अभी तक 7 का क्यूब याद किया था कि 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन फॉर्मूले से करना 997 पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूले से करना पड़ेगा। आप देख लो, जैसे भी कर सकते हो आप। आपके पास 30 सेकेंड है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो लगा सकते हो, स्वतंत्र है। ए या डी में से आएगा। नाइन सेवन थ्री ए वाला हो। अनमय, वीडियो तेने ऑन कर ऑफ कर रखा है, तो आपकी प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अब भाई आंसर बताओ। 997 का क्यूब, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। केआरसी, ओ नहीं, कमरा बता फिर जल्दी। ए ए ए ए होगा। सर ए होगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही है। हाँ कैलकुलेशन है ही नहीं, और पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, इतना और कह देता पेन भी हूँ। नहीं चलाना। सर हाँ, आप ही बता दो तरीका। पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा तुम्हें। 7 का क्यूब याद किया? जी वो तो है। कितना होता है 7 का क्यूब? उसका जैसे लास्ट डिजिट 3 होगा, मतलब 343 है। बी थ्री फोर ऑप्शन थ्री। तो बी ऑप्शन तो गया। गया, हाँ वो तो है। बी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसका ओके। इसका डिजिट है उसमें 4। 8 है। इसका उसमें इसका 8 वैसे भी।
हाँ नहीं, मैं एक जनरली बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग, केवल अच्छा डिजिट की, सिंगल डिजिट की जो बात कर रहा अच्छा हूँ, यूनिट सेकंड, हाँ ठीक 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 यूनिट ठीक। डिजिट। ऑप्शन हाँ बी, ऑप्शन बी का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, अदर ऑप्शन का हम्म। 3 तो है, ये तो कट गया। और जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो मैं यूनिट डिजिट का क्यूब करता हूँ तो कितना होता है 343, और 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3, तो जो अपना रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट डिजिट 3 रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब जो मैंने कंसेप्ट बताया अभी, डिजिट सम, जो 997 का क्यूब करने पर सम आएगा वही उसके रिजल्टेंट का सम होगा, यानी कि 997 का क्यूब करूंगा तो उसका जो भी आंसर होगा उस आंसर का डिजिट सम भी क्या होगा, वही रहेगा जो क्वेश्चन का है। तो 997 है, 997 में मैंने 9 जहां दिख रहा है वहां 0 कर देना है, जहां पर भी 9 दिखे वहां 0 कर दो, यानी फर्स्ट 9 0, फर्स्ट 9 0, केवल केवल क्या बचा है 7, 7। ओनली 7 बचा। अब आपको 997 का डिजिट सम आपके सामने 7 आ रहा, तो इसका क्यूब कर दो, 997 का क्यूब किया तो कितना होता है 34, 343 और 343 का डिजिट सम कर लो कितना होता है 10 343 का डिजिट सम कितना होगा 10 10 10 होगा, और 10 का डिजिट सम हम्म, कितना होगा 343 के 10 डिजिट का सम 10 हो रहा, फाइनल कितना होगा 1 1 1, यानी कि जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डिजिट सम जो आ रहा है वो आ रहा है 1। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बी को तो मुझे चेक ही नहीं करना, बी को तो चेक ही को नहीं करूंगा, बचा ऑप्शन अच्छा ए सी अच्छा, और डी है, तीनों ये ए होगा सी डी नहीं। में, ए सी डी में से चेक सी करूंगा, होगा नहीं, नहीं सी होगा नहीं। नहीं बीच में नहीं, एक मिनट मुझे बोल दो, डिस्टर्बेंस होता है। नहीं, आपने ये बोला कि 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब किया 343 आया, बिल्कुल 343 के अंदर उसको फिर ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ, हाँ 343 का डिजिट सम करो कितना आता है 343 का 11 आया, 1 आएगा, 10 सॉरी 10 आएगा, हाँ सर 1 यही आएगा। होगा, हाँ सर यही वन ठीक है, होगा, हो गया। हाँ यही होगा, यही होगा। सर यही होगा। कंफर्म। तो मेरा समझाने का मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिजिट सम आया 1, तो आंसर का भी डिजिट सम क्या रहेगा 1। हमने वन ऑप्शन ए को लास्ट में चेक, बी अपन पहले ही उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, ए सी डी में से होगा, तो सी जो ऑप्शन है ना उसको मैं देखता हूं तो शुरू में जितने भी डिजिट है 9 सारे 9 9 के न, लास्ट 2 डिजिट है वो तो 6 और 3 है, और 6 और 3 का भी सम करूंगा वो भी क्या हो जाएगा 9, यानी 9 कि सी का जो डिजिट सम आएगा वो आएगा 9 या 0। अपना आंसर का डिजिट सम क्या था 1, तो सी भी क्या नहीं, क्या होता है आंसर नहीं हो सकता। डी में जाता हूं तो 990, 45 हो जाएगा टोटल। टोटल सर करने की 1 2 जरूरत ही नहीं है, आप 3 जहां डिजिट सम 9 हाँ हो गया 9 उसको 0 कर दूंगा, को हटा दो। 6 to 1 इसका डिजिट सम भी करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो हटा दो, जाएगा, 0 0 हटा दो, और 783 का सम कर दो, 783 का सम किया तो 7 18 7 1 3 10 और 8 18 एंड 18, 18 का डिजिट सम 9, 9 या 0, 9 हो गया, इसका भी डिजिट सम क्या आ गया फिर तो 0 सब या 0 हो गया, तो ए का डिजिट सम अब करते हैं 990 हो गए, 1 2 6, ये भी इसका भी डिजिट सम कितना होगा 0 हो गया, 0 हो गया, फिर नेक्स्ट 9 है, फिर 9 भी 0 हो फिर गया, 0 हो गया, फिर 7 और और ये 3 दोनों का 10 सम हो क्या गए, 10 हो गए गया, डिजिट सम कितना आ गया 1 आ गया। 1। तो ओनली आपके सामने आंसर क्या बचा ए, और ये क्वेश्चन है सीपीओ 2014 का जो एसएससी एग्जाम ये में। तरीके ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक समझो, ये बेसिक कंसेप्ट समझो, जैसा आपको समझ सकते हो। ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैं यूज कर रहा था, पर मुझे हमेशा मुझे ना पूरा का पूरा टाइम सिर्फ स्क्वायर ही दिख रहा था, क्यूब दिख ही नहीं रहा था। हाँ ये ध्यान रखना है सर कि उसमें ऊपर वाले का क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करके हाँ। ऐड करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी दी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है। फर्स्ट आपको डिजिट सम करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाओ, यानी कि क्यूब पूछ रहा है तो जो नंबर दिए है बेस में 997, इसका डिजिट सम कर दिया 7 होगा, फिर 7 होने के बाद इसका क्या कर लेंगे क्यूब, और 7 का 7 क्यूब का आया क्यूब होगा,
3 4 3 आया, उसका डिजिट सम किया तो कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन का डिजिट सम 1 आ रहा है, तो जो ऑप्शन होंगे, जो आंसर होगा उसका भी डिजिट सम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये एक है ऑप्शन को काट कर क्वेश्चन को हल करना, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, वो एक तरीका। हर जगह ये लागू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी आपका, हाँ, हमेशा एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? ये उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मेरे क्वेश्चन का डिजिट सम 0 होता, तो इस क्वेश्चन में देखता हूँ सी और डी दोनों का डिजिट सम क्या है, 0 है। जब एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन के डिजिट सम 0 आ गए, उस टाइम वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उस टाइम ये प्रोसेस नहीं लगेगा। उस टाइम आप ऑप्शन काट सकते हो, 2 3 जितने पॉसिबल होते हैं वो पॉसिबल ऑप्शन को आप रिड्यूस कर सकते हो। फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचते हैं उसमें अल्टरनेट प्रोसेस लगाना पड़ता है। जैसे आप यूनिट डिजिट को साथ में लेके चलोगे, डिजिट सम को लेके साथ में चलोगे, इसके साथ तीसरा आप कोई और प्रोसेस भी हो सकता है जो नियरेस्ट मान की बात कर सकते हैं, यानी कि लगभग वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो निकाल के भी आप कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसको इंग्लिश में कहेंगे, जैसे कि 997 है, इसका अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो 1000 होगा, और 1000 का क्यूब करूंगा तो कितना होता है, 1000 का क्यूब करूंगा ऑलमोस्ट कितने हो जाएंगे, 690 ऑलमोस्ट आ जाएंगे, ठीक 9 0 लग जाएंगे। हाँ, हाँ। तो उसको अप्रोक्सीमेशन लेना है, और फिर 3 आप कम कर रहे हो तो 3 का क्यूब होता है 27। वो लास्ट जो 2 डिजिट है उसमें से 27 माइनस करोगे तो 73 एक आंसर आता है, उससे भी आप कर सकते हो। इसको मैं पीपीटी पे लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को जो अभी जो मैंने बोला है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें इसी चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 997 जो लिखा था, और इसका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। एक कंसेप्ट अपना, एक मैंने बात बताई यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। एक तो प्रोसेस हो गया यूनिट डिजिट देख के अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ऑप्शन को काट सकते हैं। दूसरा मैंने बताया डिजिट सम, दूसरा प्रोसेस आपको बताया डिजिट सम। थर्ड जो आपका प्रोसेस रहेगा अप्रोक्सीमेशन मेथड। भैया को नींद आ रही है, कौन सा भैया को नींद आ रही है। नींद इसकी उड़ जाएगी, अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो नींद उड़ जाएगी इसकी। नहीं नहीं याद, वो तो मुझे समझ आ गया आपका कॉन्सेप्ट, आपने जब बताया मुझे तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यूनिट मैं डिजिट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, डिजिट सम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं digit बता रहा sum हूँ वाला, इसी क्वेश्चन को मैं अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकता था। हाँ हाँ, वही अप्रोक्सीमेशन क्या में बोल रहे हो ना, 1000 का अगर आप स्क्वायर ले लेते तो उसके अंदर 3 कम कर देते, which is 1000, 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का 1000 क्यूब। का स्क्वायर नहीं, 1000 का क्यूब करूंगा क्यूब। तो हाँ, 1000 का क्यूब कर लेते, फिर उसके अंदर बचा 3, तो 3 का क्यूब करके 27 को कर दिया आपने माइनस, और उससे आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है। 1000 मैं, मतलब वो, ठीक हाँ है। मैं 1000 का क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है। पर ये भी लंबा है, ये भी लेंदी प्रोसेस है, इसके अंदर टाइम लंबी ज्यादा प्रोसेस लगेगा। नहीं है, अभी समझो तो सही। देख 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है। जब आपको मैं पहले दिन की बात बता रहा हूँ कि स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, वो यहाँ हेल्प करेंगे आपके। 30 सेकंड के क्वेश्चन 3 सेकंड में करा देंगे जब आपको डायरेक्ट याद है। अब इसका अप्रोक्सीमेशन देखा 1000 होता है, 1000 का क्यूब करूंगा, मुझे ये इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना है, मेरे को केवल लास्ट दो डिजिट से मतलब है। लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो लास्ट 2 डिजिट इसमें क्या है, 0 0। और 0 0। ये जो डिजिट था इसका अप्रोक्सीमेशन लिया तो 1000 और 997 में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। हाँ हाँ, और 3 का क्यूब आपने याद किया है कितना होता है, 27।
27 होता है। लास्ट 2 डिजिट 0 थी, लास्ट 2 डिजिट 0 थी, उसमें से 27 माइनस कर दो, यानी कि 2 डिजिट 0 में 100 मान लो, और 100 में से 27 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 73। 73। और अभी जो ऑप्शन थे अपने सामने, उसमें केवल एक ऑप्शन था जिसमें 73 था। हुआ क्लियर नहीं हुआ? हो गया। अगर आपको ये 3 कंसेप्ट मैंने सामने लिखे, यूनिट डिजिट, डिजिट सम और एप्रोक्सीमेशन मेथड, तीनों के ऊपर अच्छी कमांड हो गई तो आपको आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो उसको इजी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यूनिट वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है यार आपका? यूनिट मतलब इकाई अंक, फर्स्ट कंसेप्ट, यानी कि हमेशा उसका डिजिट, फर्स्ट डिजिट ही चेक करना। जैसे 997 था, 997 का जो फर्स्ट डिजिट है 7, तो 7 का ही मैं केवल यूनिट डिजिट का ही क्यूब करूंगा। यूनिट डिजिट अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, यूनिट डिजिट ठीक का है। क्यूब क्या 343, और उसका भी केवल यूनिट डिजिट लूंगा, वो है 3। उसको मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक। तो अभी आपके पास रेफरेंस बुक कौन कौन सी है? ये होगी RS अग्रवाल होगी, और कौन सी है? तन्मय, मेरे पास तो तन्मय आपके पास मेरे कोई है? पास तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? मेरे पास एक बुक थी बहुत पहले, वो आपको दिखाई तो थी, मैजिक मैथ्स। कोई बात नहीं, उसको भी ले सकते हो, मैजिक मैथ, कोई सी भी बुक, मैं तो ये नहीं कह रहा ना पर्टिकुलर आप बुक लो, कोई सी बुक लेना। अच्छा, और सम क्वेश्चंस करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं प्रैक्टिस के लिए बोलूंगा कि कोई सी भी बुक हो, हाँ, उसमें से आपको आप दे दो ना कोई 2-4 पेज, अगर आपके पास है अभी, अभी के लिए आप दे दो, मैं दो कल परसों कर लूंगा मैं। ठीक है, कल परसों कर लेंगे, कल नहीं पढ़ना फिर वापस। मतलब यार, मतलब कल तो करूंगा, अब रात को कोई ना करूंगा मैं। कल मतलब नेक्स्ट क्लास होने से पहले करना है, ठीक है, जो भी करना है। तो इसके ठीक है ऊपर, ठीक इन 3 कंसेप्ट के ऊपर आप वर्क करना। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर तो है ही है, व्हाट्सएप डाल देना, मैं उस टाइम बता दूंगा। नहीं तो फिर कल जब क्लास शुरू करेंगे उससे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? है। अब भेज दो जब, आप मुझे कुछ लिंक। हाँ, ये तो था आपका कल का, कल की क्लास होने से पहले तक का वर्क, जिसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, अपनी मर्जी से क्वेश्चन उठाना है। इसी टाइप का जो मैंने एग्जांपल बताया, इसी टाइप के नंबर के क्वेश्चन लेने, चाहे बैंकिंग की बुक हो, चाहे RS अग्रवाल हो, मथुरिया हो, कोई सी भी बुक उठाना जो आपके पास अवेलेबल हो। नहीं हो तो नेट पे सर्च करना, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन वही मिलेंगे। जो सिंपल कैलकुलेशन जोड़ बाकी के क्वेश्चन होते हैं, उनमें केवल आप ये कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना कि 3 into 3 में करने बैठ गया, या नहीं नहीं नहीं, 25 into 16 कुछ करने यूनिट से सॉल्व कर लेंगे, नहीं। कुछ उससे सॉल्व हाँ, करेंगे। कहीं यूनिट मेथड लगाना है, कहीं डिजिट सम लगाना है, कहीं पर भी अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, जो आप लगा सकते हो और क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो, तो वो प्रयास करना, ठीक है? अब अपन बेसिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। तो इसके लिए आपको पेन कॉपी भी रख सकते हो, नहीं तो मेरे पास स्लाइड में जो बेसिक चीजें वो सारी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो अपन ने ये बात तो पढ़ लिया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 0 और 1 से ना, 9 तक होते हैं, और ये 9 तक। टोटल आपके सामने लिखे हुए भी है। एग्जाम्पल देखो, कोई सा भी नंबर उठा लिया, चाहे 2 4 5 है, 5 8 9 है, 1 0 2 4 5 है, ये सारे के सारे क्या है? डेसिमल नंबर है। और इनके अंदर जितनी भी डिजिट यूज हुई है वो 0 या 1 से 9 के बीच में है, ठीक है? नेक्स्ट आता है जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आता है शुद्ध मान, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध मान, जातीय मान, फेस वैल्यू, इंग्लिश में करेंगे बात फेस वैल्यू। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे ये नंबर आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 4, ये इतना बड़ा आपको नंबर दिया हुआ,
और इस नंबर में आपसे पूछ रहा है कि जो 5 है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू मतलब किसी भी अंक का खुद का मान, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि तन्मय को मैं तन्मय से ही जानूंगा ना, है ना। तन्मय हाँ। कहीं बाहर हो क्या? हाँ कहीं बाहर हो क्या? हेलो। अरे कहीं बाहर गए हो क्या? लाइट चली गई हो। ओके, कोई बात नहीं। फेस वैल्यू का मतलब हो गया चेहरा। एक आप जैसे कोई भी डिजिट होगा उसका हम 3 को कैसे लिखते हैं, वो 3 ही रहेगा। 4 को जैसा लिखेंगे वो 4 एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ वो वैसे ही रहेगा। 5 का एक स्टैंडर्ड लिखने का स्टैंडर्ड बना दिया कि 5 को ऐसे लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फेस मतलब जो नंबर है वही रह जाएगा। 5 की फेस वैल्यू बोली तो 5 ही होगा, 7 की फेस वैल्यू बोलूंगा तो वो 7 ही होगा, चाहे नंबर कितना बड़ा ही क्यों नहीं दे दिया जाए। अगला कंसेप्ट आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब जैसे इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है आपको, इस नंबर में अगर मैं आपको 5 का स्थानीय मान बोलता हूँ या 5 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछता हूँ, तो इस नंबर के अंदर जो 5 है उसको तो अपनी जगह रहने देंगे, 5 को अपनी जगह रहने देंगे। और 5 के बाद राइट साइड में, 5 के बाद राइट साइड में उस नंबर में जितने भी डिजिट आते हैं उसमें क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। 0। जितने डिजिट आते हैं उतने क्या लिखूंगा, 0। और जिस प्लेस पे 5 है उसको क्या रखूंगा, 5 ही रखूंगा। अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कहूंगा कि इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, हजार, और क्या करूंगा, 10,000, Ones, tens, 100, 1000, 10,000। 15,000, 15,000। ठीक है, सिंपल। इंग्लिश में इतने परफेक्ट नहीं हूँ, आप समझ लेना, लेकिन जो हाँ हाँ नहीं मेन समझ। कंसेप्ट जो है वो समझने का यह है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस यानी जिस स्थान पे 5 है उसको 5 ही रहने दूंगा। उसके बाद उस नंबर के राइट साइड में जितने डिजिट है उतने क्या लिख दो, 0 लिख दो। और उससे जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो आपका क्या बन जाएगा, उस 5 का प्लेस मान बन जाएगा। रुका रुका रुका। हाँ बताओ, बोलो। मेरा ना पीछे वाला थोड़ा लैप हो गया, मिस हो गया, कोई नहीं, नेटवर्क चला गया। कोई बात नहीं, अभी अभी आ रहे हैं ना, अभी कंप्लीट थोड़ी किया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड में दो कंसेप्ट है, एक है फेस वैल्यू, दूसरा है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस मतलब चेहरा, सिंपल भाषा में कहें चेहरा। चेहरा यानी कि कोई भी नंबर है, डिजिट है, उसका एक स्टैंडर्ड लिखने का स्टैंडर्ड बना रखा है कि 1 को लिखने का स्टैंडर्ड हमेशा एक ऐसा ही लिखते हैं, 2 को लिखना है तो 2 का एक स्टैंडर्ड है, 3 को लिखते हैं तो 3, यानी कि 3 आपको सेपरेटली या नंबर के साथ कहीं पर भी लिखा होगा ना उसको आप 3 ही पढ़ोगे, 5 लिखा तो 5 ही पढ़ोगे, यानी कि जैसा दिखता है वही उसका मान होगा। फेस यानी चेहरा। तो 5 का पूछा तो 5 का मान 5 कैसे लिखते हैं वही हो जाएगा। 8 का पूछ लेते, 8 को जैसे लिखा वो 8 हो जाएगा, यानी फेस वैल्यू वही मान हो जाएगा जो है एक्चुअल में। प्लेस वैल्यू यानी कि वह नंबर, एक कोई नंबर दे रखा हो, उसमें मान लो 5 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा था, तो इस नंबर के अंदर 5 कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो जहां 5 एग्जिस्ट करता है वहां 5 लिख दिया। फिर उसके राइट साइड में जितने डिजिट आ रहे हैं उतने क्या लिख दूंगा, 0, उतने 0 लिख दिए। और उतने 0 लिखने से 5 की प्लेस वैल्यू क्या बन गई, 50,000 बन गई। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अगर क्लियर हुआ तो मुझे यही क्वेश्चन, जो नंबर है आपके सामने यही नंबर है, इसमें आप 6 की प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी। 6 की प्लेस वैल्यू 6,000 होगी, यानी कि 1000, हाँ 6,000 नहीं, 6,000। मतलब 6,000। हाँ ठीक है, यानी कि मैं ये कह दूं कि 6 की मैंने पूछी तो जहां 6 है वहां 6 रह जाएगा,
उसके राइट साइड में जितने डिजिट है उतने क्या 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 6000। और 6 का मैं फेस वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी 6 अब एक क्वेश्चन बनता, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा फेस वैल्यू बताओ या प्लेस वैल्यू बताओ, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नंबर यही है जो आपके सामने है, ये मैंने एक स्टैंडर्ड नंबर लेके चल रहा हूँ, इसी नंबर के अंदर मुझे ये बताइए कि 6 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि 6 आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए क्या होगा। 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है ना। 999 हाँ ठीक है, 5994 हाँ डिफरेंस होगा 5994 कितना हो जाएगा 994 5994। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, जैसे 7 नंबर यही है, तो इसी नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, यानी कि 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना होता है। 49,000 मतलब 4,900 6 का 7 का 7 का 7 का 4,900 यानी कि फेस वैल्यू कितनी है 7, प्लेस वैल्यू फेस कितनी वैल्यू 7 है, वो है 700, 700। फिर दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई करना, तो 7 मल्टीप्लाई 4900 यानी 4900। ठीक है, अब इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, वो प्रॉब्लम आती है आपकी इस जगह, डेसिमल डेसिमल नंबर है, इसमें भी क्या आ गया पॉइंट वाले, जिसको आपको डेसिमल बोलते हैं, ये पॉइंट वाला कोई नंबर दे दिया आपसे। अब इसमें आपसे मैं ये पूछूं 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी ये बताओ। किसकी? जो ये नंबर दिया है मैंने, जो लास्ट लाइन के अंदर स्लाइड में दिख रहा होगा 3 4 5 6 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, और आगे है पॉइंट के बाद नंबर है, डिजिट है 784। तो इसमें 5 कहीं प्लेस वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा माइक थोड़ा दूर रखो, माइक थोड़ा मुंह से दूर रखना प्लीज, आवाज 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी और 5 का प्लेस में प्लेस वैल्यू 10 में 50 होगी, 50 होगी। 50 यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर आएंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर आएंगे उनको, उनका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट साइड उसी तरह काउंट करेंगे जैसे जनरल नंबर काउंट कर रहे थे। यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है 5 की, तो पॉइंट के बाद 5 की जगह 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट की तरफ कितना डिजिट है, पॉइंट की तरफ एक डिजिट है, तो मैंने क्या 1 0 आ जाएगा, यानी 50। 5 का प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 की 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अरे कोई इशू नहीं है, हो जाएगा भैया। अगर आपसे पॉइंट के राइट साइड कोई भी नंबर है या डिजिट है, उसका अगर प्लेस वैल्यू पूछे, तो जिस प्लेस पे जो नंबर है उसको तो क्या रखेंगे, उसी जगह रखना, यानी 8 जहाँ पे है उसको 8 वहीं रखेंगे, और इसके लेफ्ट साइड और पॉइंट के बीच में, लेफ्ट साइड और पॉइंट के बीच में जितने डिजिट है उतने क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा, और जहां पॉइंट है वहां क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। यानी कि क्या बन गया 0.08 या मैं 0.08 0.08। अब एक जनरली सीखते हैं कि जहाँ पॉइंट हटाते हैं तो फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है 8/100 उतने क्या लगा देते हैं, 0 0 आ जाएंगे। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं 8 का
प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 बाई 8/100. 8 बाई 100, 8 बाई 100। 100, 7 का प्लेस वैल्यू बोलूं तो इसमें क्या होगा? 8, 7/1000। 10, 7 का प्लेस वैल्यू 10, अच्छा, 7 का प्लेस वैल्यू 7/1000। नो, रॉन्ग है। 7/10। 7 बाई 10, क्योंकि हाँ, 7/10। 7 का तो 7 रहेगा, और 7 के लेफ्ट साइड हम्म। में कोई डिजिट नहीं है, डायरेक्ट क्या है, पॉइंट है। और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद मेरे पास क्या है, एक ही डिजिट है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 1, 7/10। यानी कि 7 बाई 10। 4 का 10, 10। 4 का 4 का तो वही होगा 1000, जो मैंने बताया, 4/1000। 4/1000। 4 बाई Yes. 1000 हुआ। 1000. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। हम्म. मथुरिया में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको कर सकते हो। ठीक है, एक और कंसेप्ट आज का, अगर आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है वो करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप मुझे। नहीं। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अपने आगे स्क्रीनशॉट रेफरेंस। लाइन में आ जाएगा। हाँ, हाँ, आ जा रहा है। आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ले लिया? हाँ, हो गया। ठीक है। अरे यार, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करना है विथ इन 30 सेकेंड, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ। नंबर आपको दिया हुआ है 897504। 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा वो बताना है। 6993। 6993. 6993। हाँ। अगर मैं इसका हाँ, इसका डिफरेंस ना बोल के आपको सम पूछता तो क्या होता? तो डिफरेंस 07 ना पूछ के आप सम पूछते। हाँ, 7007. 7,000, 7,007। हाँ 7,007। 7007। 7007. ठीक है, हाँ हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया. हो गया क्लियर। तो आज आपने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े वो देखो। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा, हमने पढ़ा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। हम्म ठीक है, दूसरा आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन को किस तरह से हिट कर सकते हैं, उसके 3 मेथड मैंने बताया, 3 मेथड को 3 फॉलो तरीके, करना। एक यूनिट तरीका, यूनिट यूनिट, हो गया, डिजिसम हो गया, और अप्रोक्सीमेशन हो गया। हाँ, यानी कि टोटल अगर कंसेप्ट मिला दो तो 5 कंसेप्ट हुए। एक यूनिट हाँ वाला, दूसरा हाँ डिजिट सम का, तीसरा हाँ अप्रोक्सीमेशन मेथड का, चौथा फेस वैल्यू, और पांचवा प्लेस वैल्यू। हाँ, ठीक है, अभी क्लियर। हाँ, अभी अपने पास 2-2.5 मिनट का टाइम बचा है, तो अगर मैं आगे शुरू भी करेंगे तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये डिस्क ब्रेक हो जाएगा। कोई बात तो आज कोई अपना बात ऑलरेडी अगर मैं टाइम देखूं तो 1.5 ज्यादा घंटा, हो गया है, 1 1.5 आवर, घंटा हो गया है। अप्रोक्स 1.5 घंटा जाने जा रहा है। तो वाइंड अप करते हैं, और कल से अपन 9:40 पे. हाँ. हाँ, कल से अपन शुरू करेंगे थ्योरी पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल ठीक है, नंबर का। तो ये जो ठीक है। अभी जो कंसेप्ट बताए ना, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को छोड़ दो। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा, या तो आपसे कोई 2 नंबर का डिफरेंस पूछेगा या आपसे मल्टीप्लाई पूछेगा। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस और वैल्यू. हाँ, एग्जाम में विशेषकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो वो ये दशमलव वाले जो नंबर होंगे ना, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस है, क्योंकि यहीं पे आके पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम कर लेते हैं कि पॉइंट कहाँ लगेगा। जो ये नंबर होते हैं पॉइंट वाले, इस पे ज्यादा जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो प्रैक्टिस करना आज। तो इन 5 कंसेप्ट के ऊपर जितने प्रैक्टिस होते हैं उतने प्रैक्टिकल मुझे क्वेश्चन। लिंक भेज देना, कुछ हाँ, क्वेश्चंस के लिंक भेज देना प्रैक्टिस करने के लिए। अरे इतना तो कुछ करो, कुछ ढूंढो। आप इतना बड़ा मोबाइल लेके बैठे